हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एग्जाम आइडिया चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका परसों का एग्ज़ाम आने वाला है 7 तारीख का इंग्लिश का 8 क्लास का। ठीक है, सैम्पल पेपर है और मैं अभी भी बता रहा हूँ ये पेपर भी मैंने ऐसा सैम्पल पेपर लिया है जिसमें से 80 से 90% आपका पेपर यहीं से बनेगा और मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूँगा इसकी। ठीक है, और यही आपको इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और मैं फिर से कहता हूँ, जब भी पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको ये जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, जिससे आपको पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है क्या कौन से सेक्शन में क्या चीज़ है और कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है आपको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आएगा ये सेक्शन ए, जिसमें रीडिंग सेक्शन होगा। ठीक है, इस रीडिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, सिंपली ये जो पैसेज दिया हो गया है, पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसका आंसर इसको आपको इसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको आंसर मिलेगा। इसका आंसर मैं बता नहीं रहा क्योंकि हर बार अलग अलग पैसेज आता है, तो इसमें टाइम वेस्ट लगेगा आंसर बताने के अंदर। ठीक है, तो सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको पैसेज पढ़ना है, उसके इसी के अंदर आंसर दिए। एक तरह से समझ लो ये प्रैक्टिस है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ठीक है, और ऐसे ऐसे पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि वहाँ पे आप बिल्कुल स्मार्टली तरीके से ईजिली पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों पैसेज आएंगे आपके शुरू के। कितने मार्क्स के हो जाएंगे शुरू के पैसेज जो आपके रीडिंग सेक्शन, ये 8 नंबर का है और ये वाला 8 नंबर, यानी 16 नंबर का आपका यही है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, पढ़ के आंसर देने आपको। चलिए अब अपने चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चे यहीं पर फंसते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। ए बोला है कि आपको इन दोनों टॉपिक्स में से ना किसी एक पे पैराग्राफ लिखना है। आपको हिंट भी दी गई, आपको जैसे वैल्यू ऑफ ट्रीज है तो गिव्स अस ऑक्सीजन, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब क्या हिंट है। इससे आपको एक पूरा पैराग्राफ तैयार करना है लगभग 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ऑक्सीजन होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ से, मतलब इसकी पूरी वैल्यू क्या है, और फिर फ्रूट वेजिटेबल है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, अगर फ्रूट वेजिटेबल नहीं होगा तो क्या होगा। उसके बाद ऐसे करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे लिखा गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अर्थक्वेक के बारे में, या तो ये कर लो या वैल्यू ऑफ ट्रीज कर लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोला है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल। या तो अगला है नोटिस लिखना है। क्या है, यू लॉस्ट योर वॉच इन द प्ले ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल आस्किंग स्टूडेंट टू सबमिट इट योर क्लास टीचर, इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल। ठीक है, पहले में क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है आपको इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए, आपके दोस्त को लिखना है। दूसरे में ऑप्शन वाले में क्या कर सकते हो, एक नोटिस लिखते हैं। आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड पे कोई छोटा मोटा नोटिस लगता है, उस तरह से आपको नोटिस तैयार करना है। चलिए मैं बताता हूँ इन दोनों तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहले देखो क्या था, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर 2 टॉपिक थे हमारे, क्या, वैल्यू ऑफ ट्रीज, अर्थक्वेक। तो दोनों के आंसर दे दिए मैंने यहाँ पे। बिल्कुल आप पढ़ना और आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कैसे एक पैराग्राफ को अटैम्प्ट करते हैं। और सेम क्वेश्चन भी, यही सेम टॉपिक भी फंस सकता है वैल्यू ऑफ ट्रीज के ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या था 4th वाले का आंसर, लेटर राइटिंग। सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ऊपर क्या डालना है, एड्रेस डालना है अपना, उसका डेट डालनी है और यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अपने दोस्त का नाम लिखना है जिसको आप लिख रहे हो, और नीचे क्या लिखना है, टेक केयर, राइट इट बैक सून, ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे लिखो योर्स ट्रूली और नीचे अपना नाम लिखना है। ठीक है, ऊपर अपने फ्रेंड्स का नाम और नीचे अपना नाम। फिर इसके बाद और वाले में क्या था, नोटिस। नोटिस आप किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना। ठीक है, पेज के ऊपर, और मेन हेडिंग डालना उस पर नोटिस, स्कूल का नाम, डेट, करंट डेट डालनी है, जिस डेट को आपको खोई है वो चीज़, क्या खोई थी, वॉच खोई थी, उसकी डाल देना लॉस्ट वॉच इन प्ले ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में लिख देना जो भी चीज़, कि आई लॉस्ट माई वॉच इन स्कूल प्ले ग्राउंड, इट इज़ अ ब्लैक वॉच विद राउंड डायल, ऐसे करके जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी सारी बता देना, और नीचे नेम और क्लास सेक्शन अपना डाल देना। ठीक है, इस तरह से आपका नोटिस भी तैयार हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आके सेक्शन सी आता है आपका ग्रामर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके आंसर भी टिक लगा दिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देता जाऊंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 4। कोई 4 करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन दिए तो इनमें से 4 करने हैं क्योंकि 4 मार्क्स का ही है। तो पहला रमन डैश टू चर्च एवरीडे। अब क्या बोला, हैबिट वाली बात करिए ना, जिसमें हैबिट शेड्यूल होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ गो के साथ यस लग जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बी का मतलब सपना डैश टू द पार्टी, है ना, टुमारो की बात करी तो साफ साफ पता लग रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, विल कम, सपना विल कम टू द पार्टी टुमारो। ओके। सी क्या कहते हैं, कार्तिक डैश हिज प्रोडक्ट, क्या करा है, कार्तिक ने अपना प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं किया, यानी कि कार्तिक के साथ सिंगुलर फॉर्म हैज़ नॉट कंप्लीटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कार्तिक हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस हिज प्रोजेक्ट येट। डी है, करण डैश हिज फादर कार वाइल हिज ओन कार इज इन द वर्कशॉप, क्या कर रहा है, करण इज ड्राइविंग हिज कार हिज फादर्स कार, वो अपनी पापा की कार चला रहा है जब तक क्या है वहाँ पे खड़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला है क्या, ई रमन एंड सपना, यानी कि दो की बात कर रहे थे, यानी कि प्लूरल, और प्लूरल देख के हमें साफ साफ पता आंसर दिख जा रहा है ए। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछिए, कोई 4 करने हैं, इसमें भी 5 दिए क्योंकि कोई 4 करने हैं, आपको मार्क्स को देख के अटैम्प्ट करने क्वेश्चन। तो इन सभी के आंसर क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्म्स बतानी है, रूट वर्ब, सिंपल रूट वर्ब क्या होती है, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स होती है। तो पहला क्या है, बाय की सिंपल पास्ट होती है बॉट, और पास्ट पार्टिसिपल भी बॉट होता है। ठीक है, बी क्या है, चूज, इसका और चोज, और पार्टिसिपल क्या होता है, चोजन, तो इसका करेक्ट आंसर चोजन हो जाएगा। सी है, सी का हमें बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, राइट जिसके रूट वर्ब होता है, और रोट हमारा सिंपल पास्ट, रिटन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और डी है हमारा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर ड्रैंक, तो क्या ई है हमारा रिंग, रैंग, और अगला क्या जाएगा, रंग। ठीक है, तो इसका आंसर रंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या है, कंजक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंजक्शन जो भी हमारे एंड बट सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं या फिर डिफरेंट करते हैं, उनकी बात करते हैं इसमें। तो यहाँ क्या बोला है, माई कार हैज़ अ रेडियो डैश अ CD प्लेयर, दो चीज़ की बात कर रहा है। क्या बोला है, माई कार हैज़ अ रेडियो एंड अ CD प्लेयर, तो यहाँ पे एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर बी क्या है, सुमन वांटेड टू ड्राइव टू कलकत्ता डैश भरत इंस्टीटेड दैट दे फ्लाई, है ना, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा इसका बट। तीसरे का आंसर भी है, पढ़ लेना आप, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। येट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, येट का आंसर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैज़ टू गो टू वर्क एट 6, मेरे ब्रदर को क्या होता है 6 बजे काम पे जाना होता है, इसीलिए ही इज़ वेकिंग अप एट 4, इसलिए वो 4 बजे होता है, तो इसलिए के लिए क्या यूज होता है, सो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सो। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, करेक्ट मॉडल्स को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉडल्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से, मॉडल्स की भी प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, और 4 ही दिए गए हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो 4 इसके आंसर मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। यू डैश गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, मॉडल्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट शुड। सेकंड है, इफ़ यू स्टेड हेयर, अगर आप यहाँ रहेंगे रहते, यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, डैश यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, कुड। ठीक है, ही केम हेयर सो डैट ही माइट मीट हिज चाइल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या है, सेम पैसेजेस की भी प्रैक्टिस करनी है आपको, इसको पढ़ना है और आंसर देना है, फटाफट आंसर मिल जाएंगे। देखो पैसेज को स्मार्ट करने का तरीका मैं बताता हूँ, क्या करना है आपको, आप जब भी पैसेज पढ़े ना, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को देखो आप। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, और जो क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड आंसर ढूंढने की कोशिश करो, और जो आंसर आपको शब्द मिलते जुलते हैं ना क्वेश्चन से, उनको अंडरलाइन करते जाओ, जिससे कि स्मार्टली आप क्या करेंगे, सीधा उसी वर्ड को पे फोकस करेंगे जो आपको आंसर चाहिए। तो आपको आगे से क्या करना है ना, जब भी पैसेज वाले क्वेश्चन आप कहीं पे भी देखो, तो सिंपली आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उससे रिलेटेड वर्ड टू पढ़ते पढ़ते चलना, पूरा पैसेज नहीं करना है, सिर्फ आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है जो जो आपको चाहिए। ठीक है, आप इससे फटाफट कर लेंगे और स्मार्टली आपको आंसर्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करना आप। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बोली है, क्या करना है, ये भी पढ़ना है आपको, इसके रिगार्डिंग आंसर देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना है। ठीक है, बड़ी काफ़ी टाइम लगता है ये सब प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए। ठीक है, और लास्ट में जो 11 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन आंसर है,
ठीक है, ये बुक के क्वेश्चन है आपके, आपने पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने निकाल के इसलिए रखे, इंपॉर्टेंट है। और इसके आंसर भी दूंगा, डोंट वरी, आंसर भी दूंगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें यहीं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, पढ़ने में टाइम लगेगा, आपको आंसर दिखाता हूँ मैं इसके सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेना और याद भी कर लेना, रट लेना। मैं पहले दोबारा से बता रहा हूँ, सेम आएगा, 80 से 90% पेपर आपका यहीं से बन के आएगा, इसी टॉपिक पे, ठीक है। मोडाल्स आएगा, कंजक्शन आएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, यही आएंगे। इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। 60 में से 50 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। 50 से 55 नंबर आराम से आ जाएंगे आप अगर पढ़ेंगे तो। इनके आंसर मैंने याद है, कितने हुए? 2 बोलेगा, कितनी सीटें लगी? दूसरी आएगी, दूसरी लगी है। तो यहाँ पे आंसर मैंने दे दिया आपके, सबसे पहला वाला क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने, ये रहा पहला, ठीक है। ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। ये सफिशेंट आंसर है, इतना लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये थर्ड वाले का आंसर है, और ये फोर्थ वाले का दे दिया, और ये फिफ्थ वाले का दे दिया, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ठीक है। आपको कुछ नहीं बचा, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है अब, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना 1 से 2 बार कंप्लीट हो गया आपका। इंग्लिश की टेंशन लेने में बात है ही नहीं कोई, आपके भाई ने सब कुछ दे दिया, ठीक है। चलिए अब क्या है, आपके लिए कुछ देता हूँ मैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी? मैंने यहाँ जो बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ना, जो इन क्वेश्चन के अलावा चांसेस है पूछने के, वो क्वेश्चन रख दिए मैंने, ठीक है। और उनके आंसर भी दे दिए यहाँ पे, ठीक है। और जो ट्रू फॉल्स वाले हैं वो भी कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने। ये सब क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपको 2-3 मार्क्स का, तो आप वो भी लिख सकते हो। और ये क्या है, ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिए क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, बेस ऐसा मजबूत करवा दूँगा, बस आप ये कर लोगे ना अच्छे से, कोई उससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। कोई आपका कंपटीशन कोई नहीं निकल पाएगा, बता रहा हूँ मैं, अच्छे से कर लेना। और ये भी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मैंने करवाई थी, यहीं से पूछता है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, ये यही वीडियो को एंड करते हैं अब। थैंक यू लगा दो, थैंक यू बोल तो पूरा तो बोल। तो ठीक है, बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको इंग्लिश का पेपर मैं बता दूं जैसा आने वाला है, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को लेके आ सको, ठीक है। कर लेना प्रैक्टिस, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बाकी एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।